जहां जहां भी आपको विशेषता दिखाई दे रही है उनको मेरी विभूति मानना, मतलब मेरी पावर है, मेरी शक्ति है। यदि कोई विशेष और सुंदर है, ज्यादा ही सुंदर है, तो हम क्या माने? भगवान की विभूति। यदि कोई विशेष बुद्धिमान है तो उसकी बुद्धि में पावर, भगवान की विभूति। तो भगवान ने कहा जहां जहां भी कोई विशेषता दिखाई दे वो विशेषता मेरी ही होती है। उसके कर्मों के अनुसार, उसकी मेहनत के अनुसार मैं उसको अपनी पावर दे देता हूं। तो कहीं भगवान की कुछ अंश में सुंदरता प्रकट होती है, कोई तेज बुद्धि वाला तो भगवान की कुछ अंश में वहां बुद्धि रूप विभूति चली गई। कोई सुंदर सुरीला गाता है तो कंठ के रूप में, सुंदर स्वर के रूप में भगवान की विभूति। तो जहां जहां भी हमारा विशेषता देख करके मन आकर्षित हो तो योग धारणा कर लो, ये भगवान की विभूति है। लता मंगेशकर का गला क्या है? हाँ, वो भगवान की विभूति है। जहां जहां भी सुंदरता। मां का दिल क्या है? बोलो। मां के दिल में जो ममता है, ऐसा प्रेम कोई कर नहीं सकता। प्रेमिका या पत्नियां जितना मर्जी प्रेम कर लें तभी करेंगे जब हम उनके अनुकूल रहेंगे। उनके प्रतिकूल होके देख लो क्या करेंगे। तुरंत तलाक का केस प्रारंभ हो जाएगा। थोड़ा उल्टा चल के देख लो। एक मां है ऐसे, पत्नियां तो पति से तलाक लेके दूसरा विवाह कर सकती हैं, लेकिन मां अपने नालायक बेटे को छोड़कर अनाथालय से कोई और बेटा गोद नहीं ले सकती। तो मां का जो दिल है, मां की जो ममता है, ये क्या है? ये भगवान की विभूति है। और पिता जो पुत्र का रक्षण करता है, मां करती है पालन, पुत्र बाप करता है रक्षण, बेटे के लिए कमाता है। तो ये बाप के अंदर ये पावर कहां से आई? औरों के लिए तो कुछ नहीं करता, वो बेटे के लिए करेगा, चाहे वो नालायक भी क्यों ना हो, उसी के लिए करेगा। तो बाप में, मां में पावर कहां से आई? कहता है ये भगवान के विभूति अवतार हैं। इनके दिल में जो ममता है, प्रेम है, वो भगवान के दिल की ममता का अवतरण हुआ है इनके अंदर। इसलिए हमारे यहां माता पिता को भी भगवान का है। गुरुओं में जो कृपा दया होती है, दिन रात मेहनत करते हैं। आप लोग मेहनत करते हैं अपने लिए, परिवार के लिए, पत्नी पति बच्चों के लिए, लेकिन संतों के माता पिता भाई बहन पत्नी बच्चे कुछ नहीं होते, तब भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। किसके लिए? आप लोगों के पास संपत्ति है तो आप क्या सोचते? चलो मेरे बच्चे के पास जाएगी, मेरा बच्चा आनंद मनाएगा, मेरे बच्चों के नाम। लेकिन संत जब सिर छोड़ के जाएंगे किसको देंगे? उनका तो कोई भी नहीं। तो इतनी जो कृपा करते हैं समाज के ऊपर, दिन रात एक करके। देखो बरसाने में गौशाला है, 65,000 गाय। बताओ बाबा, दूध 65,000 गायों का अपने लिए, सब परोपकार, गाय माता की सेवा। गृहस्थी चाहे अरबों खरबों पति हो, वो नहीं इतनी बड़ी गौशाला बना पाएगा जिसके पास है। तो ये कौन है सब? यह है सब भगवान की विभूति, अर्थात भगवान की विभूति शक्ति अवतार। एक और गौशाला है पथमेड़ा में, कई लाख गाय हैं और संत कर रहे हैं सबकी सेवा। ये पावर कहां से आई संतों में? संत भी तो एक मनुष्य इंसान है। इंसान तो अपने लिए करता है सब कुछ, दूसरों के लिए कौन करेगा? लेकिन संत दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो उनके अंदर जो ये कृपा है, दया है, समर्थ है, किसकी समर्थ है? भगवान की। इसलिए संतों को क्या कहते हैं? संत भगवान, गुरुदेव भगवान। क्योंकि इनमें जो ये पावर है, ये भगवान की पावर है। इसलिए उनको, इसको बोलते हैं विभूति अवतार। ये संत विभूति अवतार है, माता पिता भगवान की विभूति अवतार है। ऐसी अर्चा अवतार। जब कोई स्थापना करता है ठाकुर जी में, सचमुच में उस समय ठाकुर जी का अवतार हो जाता है, मूर्ति के भीतर भगवान आ जाता है।